हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक छोटा सा टाइप क्लियर करने वाले हैं। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का इस तरह का टाइप हम लोग आज क्लियर करेंगे। अगर इस तरह का प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आ जाए तो आप इसको कैसे बनाएंगे वो आज हम बताने वाले हैं। आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ इसमें, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 12 वर्षों में 2365 रुपया एवं 15 वर्षों में 18,920 रुपया हो जाता है तो ब्याज दर प्रतिशत याद करें। यानी कि कोई धन हम बैंक में रखते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से तो 12 साल में 2365 रुपया हो गया और 15 वर्ष में वो 18,920 रुपया हो गया, तो दर याद करें। यानी जब पैसा को हम बैंक में डालेंगे तो वो आपका 12 साल में 2365 रुपया दिखाता है और 15 साल में इतना रुपया दिखाता है। तो रेट क्या है, कौन सा रेट से हमको पैसा बढ़ रहा है। यानी कि पैसा जब बैंक में जमा किए तो 12 साल के बाद जब खाता चेक करवा रहे हैं तो इतना पैसा हो रहा है, और अगर हम 15 साल के बाद खाता चेक करवाएंगे तो 18,920 हो रहा है। तो पूछना ये चाहते हैं कि आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कौन सा रेट से मिल रहा है, किस दर से मिल रहा है। तो कभी भी आपके एग्ज़ाम में 2 गो मिश्रधन दिया रहे और 2 गो टाइम दिया रहे तो कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में रेट निकालने का तरीका बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही आसान है। कब? जब 2 गो मिश्रधन और 2 गो आपका टाइम दिया रहेगा तब। क्लासरूम में तो हम इसको बेसिक से ही बताते हैं, कॉन्सेप्ट से भी और ट्रिक से भी। तो आपको हम बेसिक तो नहीं बता पाएंगे यहाँ पे, लेकिन एकदम शॉर्ट से शॉर्ट आपका तरीका बताएंगे जिससे आप आसानी से इसको बना लीजिएगा। बेसिक ही बहुत इसका लंबा है, बेसिक से बनाएंगे तो लंबा जाएगा। आइए शॉर्ट में आते हैं। यहाँ पर 2 गो मिश्रधन दिया हुआ है और 2 गो टाइम दिया हुआ है। तो जब 2 गो टाइम दिया रहे और 2 गो मिश्रधन दिया रहे तो हम लोग रेट कैसे निकालते हैं। कभी भी अगर 2 गो मिश्रधन 2 गो टाइम दिया रहे और रेट निकालना है तब क्या करिएगा, दोनों मिश्रधन को पहले लिखिएगा। दोनों मिश्रधन में पहले बड़ा लिखिएगा 18,920 रुपया लिखिएगा और बट्टे में लिखिएगा 2365 रुपया। दोनों मिश्रधन में बड़का में छोटका से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करिएगा कि पावर में कीजिएगा, दोनों के टाइम को पहले घटा लीजिए। यहाँ पर 12 साल है, 15 साल है, तो पावर में क्या कीजिएगा कि 1/, बड़का में से छोटका घटा लीजिएगा। तो 15 है और 12 है तो डिफरेंसेस कितना का है, 3 का। तो यहाँ पर 3 लिखिएगा। सुनिए फिर से, 2 मिश्रधन 2 टाइम दिया रहेगा तो मिश्रधन में क्या करना है, बड़का ऊपर छोटका नीचे, ठीक है। और टाइम में क्या करना है कि 1/, बड़का माइनस छोटका। तो 15 में से 12 गया तो कितना हो गया, 3। दोनों का डिफरेंस लिखना है। यहाँ पर क्या करेंगे, बड़का बटे छोटका, यहाँ पर 1/, दोनों का डिफरेंस, और फिर यहाँ पर -1 कर दीजिएगा और 1900। ऐसा करने से आपका रेट निकल जाएगा, ठीक है। बड़का बटे छोटका करेंगे और 1/, करेंगे, बड़का में से छोटका टाइम घटाएंगे, -1 1900, ठीक है। और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, यानी ये किसी न किसी का क्यूब है, इसको निकालना हम लोग का क्यूब रूट। 1/3 मतलब क्यूब रूट, यानी कोई ऐसा संख्या है जिसका घन है, हमको घनमूल निकालना है। तो हम देखेंगे कि जब 3 है तो दोनों कटेगा, ऐसा कटेगा जिसका घनमूल आसानी से निकाला जा सके। तो ये आपका कट जा रहा है, 2 8 16, लगता है 8 बार में कट जाएगा। ये आपका 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 8 बार में कट जाएगा तो 8 का जो 1/3 मतलब 8 का जो घनमूल होता है वो 2 होता है। यानी कि 2 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो क्यूब रूट हो गया वो 2 हो गया, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है और पावर 3 और ये 3 कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि 8 का क्यूब रूट 2 हो गया और यहाँ पर है -1 और 1900, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 2 में से 1 घटेगा, 1 1900 कितना हो गया, 100%। तो इसका जो रेट आया वो 100% हो गया। बहुत बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि सर रेट का भी 100% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, रेट 100% हो सकता है। एक क्वेश्चन और है कि एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई, यानी बैंक में कुछ पैसा हमने जमा किया, तो पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्रधन 1200 रुपया और 1587 रुपया है तो ब्याज की दर याद करें। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमने बैंक में कुछ पैसा जमा किया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, और जब 1 साल बीत गया तो पैसा हो गया है 1200, और जब 3 साल बीत गया तो पैसा हो गया 1587। यानी 1 साल, पहला साल और तीसरे साल के अंत में
ब्याज सहित मिश्र धन जो है वो 1200 रुपया है और 1587 है, तो आपका रेट निकालना है। यानी कि ये वाला जो है 1 वर्ष का मिश्र धन है, 1 वर्ष का, और ये वाला जो है 3 वर्ष का मिश्र धन है। 1 साल के बाद खाता चेक कराने से 1200 रुपया आ रहा है और 3 वर्ष के बाद 1587 आ रहा है। तो क्या रेट है, रेट क्या है, रेट निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेट निकालने के लिए सिखाया हमें बड़का बटे छोटका। बड़ा कौन है 1587 डिवाइड बाई छोटा कौन है 1200। ठीक है, कभी भी प्रश्न में अगर 2 को टाइम दिया रहे, देखिए 2 को टाइम है और 2 को मिश्र धन दिया रहे तो ऐसे बनाते हैं, बड़का मिश्र धन को छोटका मिश्र धन से भागा देंगे। ठीक है, 1/, दोनों में टाइम का डिफरेंस होगा, 3 साल और 1 साल में कितना का अंतर है 2 साल, -1 कर दीजिएगा और गुने 100 कर दीजिएगा। ठीक है, बड़ा मिश्र धन बटे छोटा मिश्र धन करेंगे, 1/, दोनों का टाइम का डिफरेंस -1 गुने 100। अब आप देखिए इसका वर्गमूल निकालना है। 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, स्क्वायर रूट होता है ना। तो आपको पता है कि 2 जीरो का वर्गमूल तो 1 जीरो होता है। ठीक है, यानी कि 100 का वर्गमूल 10। 12 का वर्गमूल होता नहीं है। अगर हम 12 को तोड़ेंगे 4 तिया 12, तो 4 का वर्गमूल तो हो सकता है, यानी कि 100 का वर्गमूल हो जाएगा, 4 का हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा में है। तो ऐसा संख्या से काटिए जिसका काटने के बाद वर्गमूल निकाला जा सके। तो 3 से काटना होगा, तो 3 से काटेंगे 400 बार में, 3 से काटेंगे 3 से 5 बार 15 है ना, और 29 तिया 87। क्या इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसका भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों 3 से कट गया, कटने के बाद आपके पास ये सब आ गया। तो 529 का जो 1/2 मतलब वर्गमूल होगा वो आपका होगा 23, और 40 का जो वर्गमूल होगा आपका होगा 20 और -1 और गुने 100। ये आपका क्या निकल रहा है पता है आपको, ये आपका रेट निकल रहा है। तो 23/20 -1 गुने 100। ठीक है, यहाँ से आप भिन्न का घटाव निकाल लीजिए, तो 1/20 गुने 100 हो जाएगा। तो 3/20 यानी 3/20 गुने 100 हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, जब घटाएंगे तो 3/20 हो जाएगा और गुने 100। एलसीएम आपका 20 हो गया, 23 में से 20 गया, 3/20 गुने 100। काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा 5 बार में, 15% आपका रेट आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना रेट आया था 100%, और इसमें आपका रेट कितना है 15%। ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझिए। बहुत बच्चे बोलेंगे सर ये जो आप बता रहे हैं हम अगर भूल जाते हैं तो इसको ऐसा कीजिए, कोई फॉर्मेट दे दीजिए। तो फॉर्मेट लेना चाहेंगे तो प्यारे ध्यान से बोर्ड पर देखिए, रेट निकालने का फॉर्मेट होता है A2/A1 के पावर 1/T2 - T1 -1 गुने 100, -1 गुने 100। ये आपका फॉर्मेट से रेट निकलेगा। यही फार्मूला से हम लोग चल रहे थे, नहीं भी फार्मूला याद रहेगा तो हम लोग चलेंगे। जब 2 गो टाइम और 2 गो मिश्र धन दिया रहेगा तब। बड़का बटे छोटका पावर में 1/, बड़का माइनस छोटका -1 गुने 100। देखिए तो बड़का बटे छोटका था 1/, दोनों का डिफरेंस था -1 गुने 100। या देखिए बड़का बटे छोटका 1/, दोनों का डिफरेंसेज है -1 गुने 100। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको याद भी कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से देखिए। कभी भी एग्जाम्स में 2 गो टाइम दिया रहे और अगर 2 गो मिश्र धन दिया रहे तो रेट निकालने के लिए हम लोग इस तरह से बनाएंगे, बड़ा बटे छोटा पावर में 1/, दोनों का डिफरेंस -1 गुने 100। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और भी क्वेश्चन को हम लोग और देखते हैं। इसको देखिए, देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन अभी आप देख रहे हैं बोर्ड पे। अभी हम लोग 2 क्वेश्चन को सॉल्व किए और दोनों इसी तरह का था, और फिर हमें अभी 2 क्वेश्चन दिए। दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाल ही में एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ है 29/12/2020 को, और ये पूछा हुआ है 30/12/2020 को। ये दोनों क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्या करा है कि कोई धनराशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में बढ़कर 12,100 रुपया और 3 वर्ष में बढ़कर 13,310 रुपया हो जाती है। यानी कि ये 2 साल का मिश्र धन दिया हुआ है और ये 3 साल का मिश्र धन दिया हुआ है।
तो पूछा है कि दर ज्ञात कीजिए। 2 साल में इतना हो गया और 3 साल में इतना हो गया, दर ज्ञात कीजिए। अभी हम सिखाए थे कि जब 2 को टाइम दिया रहे और 2 मिश्रधन दिया रहे तो रेट निकालने के लिए A2/A1 पावर 1/T2 माइनस T1 माइनस 1 गुने 100। बहुत आसान है। तो यहाँ पर भी 2 को मिश्रधन 2 को टाइम दिया है तो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, A2/A1 बड़ा का बटे छोटका। बड़ा कौन है 13,310, छोटा कितना है 12,100। ठीक है, A2/A1 के पावर 1/T2 माइनस T1, बड़का माइनस छोटका। बड़का है 3 साल और छोटका है 2 साल, घटाएंगे तो 1 ही रह जाएगा। चलिए -1 और गुने 100 कितना आसानी से बन रहा है, बड़का बटे छोटका पावर 1/T2 माइनस T1, दोनों का डिफरेंस है -1 गुने 100। बड़का ऊपर छोटका नीचे लिखना है मिश्रधन में, यहाँ पर टाइम का डिफरेंस -1 गुने 100। जब ये 1 है तो समझिए खत्म हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं रहा। अब समझिए कि जो है यही है, भिन्न का घटाव करेंगे तो भिन्न का घटाव करेंगे तो नीचे इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 12,100 हो जाएगा ना। ठीक है, अब ये यहाँ पर चला जाएगा, इसमें से घटेगा तो कितना आएगा बताइए, 0 में से 0 गया 0, ठीक है, 1 में से 0 गया 1 है ना, 3 में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, इतना बचेगा। तो इसको जब यहाँ ले जाएंगे तो इतना बचेगा गुने 100। ये आपका रेट निकल रहा है, कितना आसानी से निकल रहा है। A2/A1 1/, दोनों का डिफरेंसेस टाइम का -1 गुने 100। ठीक है, ये तो समझिए खत्म हो गया पूरा, इसका तो कोई कहानी नहीं है, सब खत्म है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम ये हो गया, भिन्न का घटाव कर दिया, इतना आ गया गुने 100। अब देखिए ये दोनों 0 कट गया, 121 भी कट गया, आंसर कितना हो गया 10%। आपको ऑप्शन नंबर कितना मिल रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी था। चीज़ वही है, अंदाज नया है। चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होता है। दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1,600 रुपये हो जाती है और 3 वर्षों में 1,700 रुपये हो जाती है, तो दर ज्ञात करें। बहुत सारे बच्चे इस सेंटेंस को समझ नहीं पाते। देखिए कहने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज दर पर, ये जो लाइन यहाँ से यहाँ तक है ये थोड़ा सा अलग है, बीच में घुसाया है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जो ब्याज की जो गणना होती है वो वार्षिक तौर पे होती है। यह होता है ना 6 माही, तिमाही, 9 माही वगैरह होता है, 7 माही बताए होंगे, 8 माही बताए होंगे, 11 माही भी होता है, तो वो सब जो होता है। लेकिन यहाँ पर जो है वार्षिक है, जो ब्याज की गणना है वो वार्षिक तौर पे होती है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि वार्षिक होती है इसकी गणना। लिखा हुआ चक्रवृद्धि ब्याज दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 1,600 रुपया, 2 वर्ष में 1,600 रुपया और 3 वर्षों में 1,700 रुपया हो जाती है, तो दर ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब वार्षिक आधार पे हम लोग ब्याज की गणना करते हैं तो एक राशि जो है वो आपका 2 वर्ष में 1,600 रुपये हो जाता है और 3 वर्ष में 1,700 हो जाता है। दर ज्ञात करें। यहाँ पर भी 2 को टाइम दिया हुआ है और 2 को मिश्रधन दिया हुआ है। 2 साल के बाद खाता जब चेक करवाएंगे तो 1,600 मिलेगा, 2 साल के बाद खाता में 1,600 रुपया है और 3 साल के बाद जब खाता चेक करेंगे तो 1,700 रुपया है। दर निकालना है तो बताएं थे जब 2 को मिश्रधन दिया रहे, 2 को टाइम दिया रहे, रेट निकालने के लिए A2/A1 बड़का बटे छोटका, बड़का है बटे छोटका, पावर 1/, दोनों का डिफरेंसेज 3 है और 2 है, 3 2 का डिफरेंसेज 1 -1 और गुने 100, ये तो हो गया। तो A2/A1 पावर में 1/, दोनों टाइम का डिफरेंसेज 3 - 2 1 -1 गुने 100। फिर से यहाँ पर कोई इसका मतलब नहीं, तो दोनों कट जाएगा, ये खत्म हो गया। अब जो है इसी को सोल्व करना है। ये दोनों 0 भी आपस में कट सकते हैं, तो ये हो गया भिन्न का घटाव 17/16 -1, तो 17/16 -1 आपका जो हो गया 16 हो गया। ठीक है, एलसीएम 17 में से 16 जाएगा तो 1 हो गया और गुने 100, ये आपका रेट निकल रहा है। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, 16 यहाँ पर था, नीचे हो गया, 17 में 16 गया, 1/16 गुने 100। अब इसको काट लीजिए, है ना, तो 4 चौके 16, 25 चौके 100, फिर 25 को 4 से भागा दीजिए, 6.25, ये आपका रेट निकल गया। देखिए तो ऐसा ऑप्शन में है 6.25, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 6.25 ना है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बी में तो 6.5 है, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
कभी भी दो को टाइम दिया रहे और दो आपका मिश्रण दिया रहे तो रेट निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। a2/a1 के पावर 1/t2 - t1 - 1 × 100। a2/a1 के पावर 1/t2 - t1 - 1 × 100। इस तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। देखिए अभी जो क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर रहे थे उसमें दो को टाइम दिया हुआ था और दो रेट दिया हुआ था, दो टाइम दिया हुआ था और दो मिश्रण दिया हुआ था और रेट पूछ रहा था। तो कभी भी दो टाइम दिया रहे और दो मिश्रण दिया रेट पूछेगा तो a2/a1 पावर में 1/t2 - t1 - 1 × 100 आसानी से निकाल रहे थे। और अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है। अब क्या किया कि पैटर्न को चेंज किया है। अभी क्या लिखा हुआ है कि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 8 वर्षों में 1600 रुपया और 12 वर्षों में 2000 रुपया हो जाती है, तो वही राशि 16 वर्षों में कितनी हो जाएगी। 8 वर्ष में 1600 हो गया, 12 साल में 2000 हो गया, तो राशि 16 साल में कितना हो गया। अगर यहाँ रेट पूछता, यहाँ भी देखिए 8 साल का मिश्रण दिया 1600 और 12 वर्ष का मिश्रण दिया 2000, दो को टाइम दिया, दो को मिश्रण दिया। अगर रेट पूछता तो आसानी से निकाल लेते a2/a1 के पावर 1/t2 - t1 - 1 × 100। लेकिन यहाँ पे ना रेट नहीं पूछा, बल्कि पूछा कि 8 साल में अगर 1600 हो गया, 8 साल का मिश्रण दिया है, 12 साल का में 12 वर्ष में ये 2000 हो गया, तो पूछता है कि 16 वर्ष में कितना होगा। तो इस तरह के प्रश्न में, इस प्रश्न को अगर जानना चाहते हैं तो आने वाले वीडियो को देखिए। इसके बाद एक वीडियो और जाएगा, उसमें आपका इस तरह का क्वेश्चन का सलूशन जाएगा। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। रेट निकालने के लिए सब दो टाइम दिया रहे, दो मिश्रण दिया रहे, तो a2/a1 पावर में 1/t2 - t1 - 1 × 100 रेट निकालने के लिए आप सीख चुके हैं। और ये वाला अगर सीखना चाहते हैं तो बस कुछ इंतज़ार कीजिए, इसके बाद आपका जो वीडियो जाएगा उसमें इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाएगा और उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।